दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों आपको श्री भगवान राम की कसम की इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और तुरंत हमारी बात को सुनिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूं शायद आज तक आपने किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं सुना होगा या फिर इसकी व्याख्या किसी ने नहीं की है, तो जान लीजिए। हमारे यहाँ एक प्रश्न चलता है, सबके पास ये प्रश्न होगा, आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि भारत में प्रचुरता में निर्धनता है, अर्थात मेरे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग गरीब है। वाई क्यों भारत गरीब है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में मैं ले चलना चाहता हूं, किसी से कंपैरिजन करना चाहता हूं। आप आइए अमेरिका के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी कुल आबादी हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है और उस अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? 50 राज्य है अमेरिका में। अमेरिका में जो प्रतिनिधि मंडल संसद का बैठता है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसमें कुल संख्या कितना है प्रतिनिधियों का? 535 और आबादी के हिसाब से अपने यहां है 543, 40 ही। और हमारी आबादी कितनी है? 140 करोड़, अर्थात अमेरिका से 5 गुना ज्यादा। सोचिएगा इस बात पर। और वहां जिसको सीनेट कहा जाता है, निचली सदन, ऊपरी सदन जो कहा जाता है, प्रतिनिधि मंडल जहां बैठता है, उसकी संख्या कितनी है? तो 435। सीनेटर कितने होते हैं 50 राज्यों के? तो 100 सीनेटर होते हैं। तब वहां विकास हुआ है, तब वो विकसित बना है। अपने यहां भारत में ये चीज नहीं है दोस्तों। भारत में इसका बिल्कुल उल्टा है। एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में घूमने के लिए 5 वर्ष लग जाएंगे, तब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा गांव, हर मोहल्ला नहीं घूम सकता, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 20 लाख से 22 लाख वोटर होते हैं। गौर करिए, इतना बड़ा क्षेत्र में एक सांसद को घूमना कितना कठिन काम है। कैसे विकास होगा? जब देश की आबादी 80 करोड़ थी तो 543 सीट, और आज 140 करोड़ जनसंख्या है, तब भी क्या उतना ही सीट होना चाहिए? क्या इस सीट से भारत विकास कर पाएगा, विकसित बनेगा? नहीं। मोदी की यही सोच थी कि जैसे ही हम छोटा क्षेत्र करेंगे किसी सांसद के लिए, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में हर लोगों से मिल पाएगा, हर गांव से जुड़ पाएगा, हर गली से, हर मोहल्ला से, हर लोगों से जुड़ेगा और उसकी विकास करेगा। ये सोच थी। इसके लिए परिसीमन जरूरी था, इसलिए संख्या बढ़ाई गई कि 540 न होकर के 835 यानी 840 हो जाए, 825 हो जाए, जो भी हो। तो इसका विरोध कांग्रेस ने क्यों किया आप जानते हैं? कांग्रेस का सबसे बड़ा ऊपर का जो लीडर है एलओपी आजकल, राहुल गांधी, वो विदेशी कोख से पैदा हुआ है। हालांकि चाणक्य ने सही लिखा है कि विदेशी कोख से पैदा हुआ इंसान कभी भी देशी नहीं बन सकता है, भारत के विकास के बारे में नहीं सोच सकता है। या इतना याद रखिएगा कि राहुल गांधी जितना बोलता है सारा का सारा बात झूठ है। उस पर 1 पैसा भरोसा करिएगा, धोखा खाइएगा। कांग्रेस ने 60 वर्ष तक इस देश को धोखा दिया। जब क्षेत्र बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, क्षेत्र की संख्या बढ़ेगा, तो काम करने का तरीका। अब एक आदमी के सिर पर अगर हमको 20 किलो या सिर पर रखने की औकात है और हम पर 50 किलो रख दीजिएगा तो हम लेके चल पाएंगे? एक सांसद 5 लाख आदमी की समस्या या उनका विकास कर सकता है। उसको 25 लाख दे दीजिए आदमी, तो वो विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये सोच थी मोदी की और अमित शाह की।
इस सोच के कारण यह बिल लाया गया कि नारी आरक्षण बिल यानी कि 33% महिलाओं को दे करके और बोझ हल्का किया जाए कि सबका दायित्व तो बढ़े और क्षेत्र कम पड़े तो दौरा कर सकता है। इसीलिए परिसीमन किया जा रहा था कि परिसीमन होगा, क्षेत्र कम होंगे, लोगों की संख्या बटेगी, कम होगी, तो नेता विकास करेगा, सबकी सुनेगा, सब जगह विकास होगा। यह सोच है मोदी और अमित शाह की, जिसको ये कांग्रेस समझना नहीं चाहती है और इसको उड़ा देना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी, ये विदेश से चलता है और विदेश में बैठे हमारे दुश्मन कभी नहीं चाहेंगे कि भारत तरक्की की हो जाए, भारत में तरक्की हो, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। और यही विदेशी ताकतें इस राहुल गांधी को चढ़ा करके और इन लोगों को लामबंद करके, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था कि दक्षिणी भारत में सीटें कम हो जाएगी। कहां से कम होगी? कोई हमको गणित बता दे इसका, किस तरीके से कम हो गई, कोई गणित बता दे। जबकि सभी राज्यों में सीटें बढ़ाई गई है, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे पंजाब हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, जो भी हो, सभी जगह सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी ताकि बोझ कम हो और प्रतिनिधि वहां से जो भी जीत के आए वो अपनी जनता की सेवा कर पाए, वहां की समस्या का समाधान कर पाए। इसलिए परिसीमन जरूरी है। 60 करोड़ और 80 करोड़ जनसंख्या में 540 सदस्य थे और आज भी 140 करोड़ जनसंख्या हो गया तो आज भी 540 ही काम करेंगे? जी नहीं, अधिक होना चाहिए। और इसी अधिक को बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया था कि संख्या बढ़ाकर 800 कर दी जाए, 850 कर दी जाए और महिलाओं को उसमें से 33% रिजर्वेशन दे दिए जाए। जबकि ये राहुल गांधी प्लस कांग्रेस वाले जीवन भर करते रहे कि नारी आरक्षण बिल के विरुद्ध हम लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने संसद में अपना वो जहरीला सोच, वो गलत नियत, वो विकास नहीं करने देने का जो मन था वो सामने आ गया है, देश की जनता जान गई है। इसलिए दोस्तों इस चीज को समझिए कि जब तक काम करने का दायरा छोटा नहीं होगा, सबके पास तक विकास नहीं पहुंचेगा। और यही चीज को समझकर अमेरिका आगे है और हम लोग पीछे इसलिए हैं कि इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, बोझ देते हैं। आप अपने ही देख लीजिए, अगर आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र से आते होंगे, क्या आपका प्रतिनिधि, आपका लोकसभा का सांसद आपसे कभी मिलने आया? नहीं आया, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। 5 साल में 20 लाख 25 लाख आदमी से कैसे मिलेगा? तो दोस्तों ये बात थी असली, जिसको आपको जानना जरूरी था। इसलिए अगली बार मैं फिर बताऊंगा कि हम लोग क्यों पीछे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।